मालिक की प्यारी सत्संग जियो, सतगुरु मुर्शिद कामिल दाता रहबर हर इंसान के कण कण में, जर्रे जर्रे में रहता है, हर इंसान के अंदर रहता है। फिर उसे सुनाने की बात जंगलों में, पहाड़ों, उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। उसे कुछ सुनाना है तो आप यहां रहते हैं वहीं रहिए। अपने व्यवहार को बदलो, अपने विचारों को बदलो। अगर विचार शुद्ध होंगे, व्यवहार सही होगा, अंतःकरण से तड़प के, अंदरूनी भावना से आप अपनी बात उसे कहोगे तो वैराग्य, तड़प के कही गई बात वो मालिक सदगुरु जल्दी मंजूर कबूल कर लिया करते हैं। अगर भावना शुद्ध नहीं, दिखावा कैसा भी करते हो तो मालिक के नजारे नहीं लूट सकते, मालिक की खुशियां नहीं मिल सकती। मालिक के नजारे लेने के लिए अपने विचार और कर्मों को तालमेल बिठाओ। जब विचारों का, कर्मों का तालमेल बैठ जाएगा तो कण कण में रहने वाला साईं जरूर नजर आएगा। अंतःकरण में जो विचार, दिलो दिमाग में जो विचार चलते हैं और उन्हीं के अनुसार अगर आप कर्म करते हैं तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करो। विचारों में इंसानियत हो, विचारों में अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम हो और उन विचारों के द्वारा आप सुमरन सेवा की भावना पैदा करो तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे। जब आप खोटे कर्मों के मालिक बन जाते हैं, खोटे विचार अंदर चलते रहते हैं, आपका मन दांव तक आता है, दांव देखता है कि कब बुरे कामों में दांव लगा लूं। आप एक बिल्ली की तरह, जैसे वो चूहे की ताक में रहती है, वैसे ही बुरे कर्मों की ताक में रहते हो। कब इसकी नजर उधर हो, कब वो इधर हो जाए, कब वो फलाना देखे, ये ना करे, वो ना करे और मैं बुरे कर्म कर डालूं तो कहां से परमानंद आएगा, कहां से चेहरा नूर से भरेगा, कहां अंदर सुरूर होगा। बिल्कुल बुझे हुए दिए की तरह आपका फेस हो जाता है, नूर सब चला जाता है। देखने वाला समझ जाता है कि वाकई ये तो थोथा चना बाजे गणा, कुछ नहीं है। नूर से मतलब रंग से नहीं होता, खुशी से होता है, आनंद से होता है, लज्जत से होता है। रंग काला, सांवला, गोरा कोई क्यों ना हो, अगर अंत्यकरण में खुशी नहीं तो चेहरे लटके हुए नजर आते हैं, और अंत्यकरण में खुशी है तो चेहरा दगदग करता नजर आता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, कशिश भरा हो जाता है। तो इसलिए आप किसी को भी देखोगे समझ जाओगे कि इसका हाल क्या है, और वो हाल किसी का किया हुआ नहीं होता। पर कभी कोई मानता है कि ये मेरी वजह से, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंसान हमेशा दूसरों को दोष देता है। कोई नहीं कहता कि मैं अपने कर्मों की वजह से दुखी हूं, कि मैंने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं, कि मैं ऐसे कर्मों की सोच रखता हूं, ऐसे कर्मों पे अमल करता हूं जो पाप गुनाह है। और जब भरने पड़ते हैं तो दोष दूसरों का, मुझे फलां की वजह से, मुझे फलां की वजह से। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने या जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे आवर्जना। दूसरों को दोष दे के निकल जाते हो, अपने आप को धोखा देते हो। अगर आप परेशान हो, आप अगर दुखी हो, निगाह मार लो। हमें लगता है निगाह मारने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आदमी कर्म करता है उसके दिलो दिमाग में ताजा ही होता है। खास करके सत्संगी हम गारंटी देते हैं, कोई भी सतगुरु मुर्शिद कामिल का चिताई हुई रूह अगर बुरे कर्म करती है
वो कर्म जल्दी से भूलती नहीं। उसे याद रहता है कि हाँ भाई मैंने ये गलतियां की, ये गलतियां की। कईयों को पूछा कि भाई, कई कहते हैं पिताजी माफ कर दो, सेवादार मिलते हैं, क्या हो गया, कौन सी गलती होगी? जी मैं सोचता हूँ वो फला। बड़ी हंसी आती है, वाह क्या नाटक कर रहा है। सोचने की क्या बात है, जो आपने बुरा कर्म किया है आपको पता है। और सत्संगी की तो वो आत्मा कचोटती रहती है अंदर से कि हाँ भाई ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, तूने इतने बुरे कर्म कर रखे। हाँ ये जरूर सोच सकते हो कि मैं पहले कौन सा बताऊं, पर ये तो नहीं कह सकती कि आपको पता ही नहीं। तो बड़ी हैरानी होती है। चलो मालिक सद्बुद्धि बख्शे, नेक अकल बख्शे, इंसान बुराइयां छोड़ दे, बुरे कर्म छोड़ दे, ताकि उसको परमानंद मिले। पीर फकीर को यही दुख रहता है कि उसकी औलाद, संतान वैसे तो सारी ही होती है, जो मालिक की औलाद वो फकीर की औलाद, पर जो गुरुमंत्र से जुड़ जाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम नाम से जुड़ जाते हैं, वो अति प्यारे बच्चे हो जाते हैं, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। तो अगर वो परेशान है, अगर वो दुखी हैं, क्या ऐसा हो सकता है एक बच्चा भूखे पेट सोता और माँ को पता ही ना चले? पता चलता है, माँ तड़पती है। तो गुरु तो माँ से करोड़ों गुना बढ़ के है, भावना रखता है, ख्याल रखता है, ध्यान रखता है। उसके समझाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको दुखी करना, आपको और परेशान करना, बल्कि उसका एक ही मकसद होता है कि ये मेरी औलाद भूखी है, इसके अंदर खुशी नहीं है, बेचैन है, तड़प रही है, रो रही है, व्याकुल है, बेचैन है। क्यों? नाम इसको मिला हुआ है, पूर्ण सतगुरु पीर फकीर इसको मिल गया, फिर भी ऐसी क्यों? इसलिए वो बार बार सत्संगों में बताता है कि बुरे कर्म मत करो। इसमें तो किसी को बुरा नहीं ना मानना चाहिए कि भाई बुरा मान जाते हो, पिताजी मुझे कहते हैं, मुझे कहते हैं। नहीं, पीर फकीर तो उसे कहते हैं जो बुरे कर्मों की वजह से दुखी है, परेशान है, गमगीन है, बीमार है, तड़प रहा है। कोई तड़पे ना तड़पे, लोग तो कह के सुना देते हैं, यार मुझे बड़ा दुख हुआ, तू बीमार था। दुख को क्या तूने चारपाई ले ली? क्या तूने उसकी दवाई कर दी? क्या तूने उसका इंतजाम किया कि दुख दूर हो जाए? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बातों से। वो कहा करते हैं कि दुखी नहीं होते किसी के दुख में तो कम से कम मुंह तो दुखी जैसा कर लो। ऐसा तो लोग कर लेते हैं क्योंकि नाटकीय है। संत पीर फकीर किसी को बताते नहीं कि भाई मैं तेरी वजह से दुखी हूं, पर अगर कोई तड़फता है, कोई बेचैन है, कोई व्याकुल है, परेशान है, तो पीर फकीर उसके लिए परेशान हो जाते हैं, उसके लिए तड़फते हैं कि भाई मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम ये तेरी औलाद हैं और हमारे द्वारा तूने इनको अपने से जोड़ा है, तो इस औलाद को सद्बुद्धि बख्श, नेक अकल बख्श, इनके बुरे कर्मों के लगाम कस, ताकि ये जिन खुशियों के हकदार हैं, जिस परमानंद के हकदार हैं, वो परमानंद इनकी झोलियों में पड़े और ये खुशियों से माला माल हो जाएं, बाहर जैसी जिंदगी जिए। क्यों ये मर गए जी गए, मर गए जी गए, हर समय टेंशन में जीते हैं। तो संत इसलिए दुखी होते हैं, वो किसी को बद्दुआ नहीं देते। हम आपको गारंटी देते हैं बद्दुआ नहीं होती वो। वैसे पंजाबी एक कहावत है, माँ बाप दिया गाड़ा क्यों दिया नाड़ा। मतलब माँ बाप अगर किसी को गालियां बच्चे को देता छोटे होते, पुराने टाइम की बात है, आजकल तो पता नहीं किस वे में गालियां देते हैं, कलयुग है। पुराने समय में जब माँ बाप अगर टोकता था तो बुरे कर्म करने से, कि भाई ये गलत, बीड़ी मत पी, नशा मत कर, वैश्यावर्ती मत कर, वैली बुरे लोगों के संग मत कर, तो गालियां पड़ती, डांट पड़ती। तो वो कहते क्यों दिया नाड़ा, कि उसका असर होगा, अगर आप मान लिया तो जिंदगी में अच्छे बन जाओगे और पूरी जिंदगी खुशियां लोगे। तो वैसे ही संत अरबों गुना बढ़ के उससे भी अपने बच्चों को समझाते, गालियां नहीं देते, पर सख्त अल्फाज कभी ना कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई बद्दुआ दे दी, आपको शराफ दे दिया, वो तो आप जानते हैं या अल्लाह वाहिगुरु राम पीर फकीर जानता है कि आप में कमी है और इसलिए आपको वो करंट की तरह लगते हैं वचन। तो उनको दूर करो ना कमियों को। इसलिए तो पीर फकीर कहते रहते हैं, ताकि जो परमानंद आपके पास है, बिल्कुल पास पड़ा है, और पास होते हुए भी आप उसे नहीं चख पा रहे अपने कर्मों की वजह से, मन की वजह से, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वजह से, तो सुमरन करो,
सेवा करो, सबका भला मांगो, ताकि जो आपके अंतःकरण में मालिक का हरिरस अमृत आबो हयात है उसे आप चख पाओ और खुशियों से लबरेज हो जाओ।